अगर यह अनुष्ठान एक दिन भी न किया गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। दुनिया में आए पर दुनिया ना देखी तो क्या देखी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दुनिया देखी पर। जगन्नाथ मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि इसे हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में श्री कृष्ण का दिल मौजूद है, जो आज भी धड़कता है। ऐसा क्यों है कि इस मंदिर में भगवान की आधी अधूरी मूर्तियां बनी हैं? क्यों कोई भी पक्षी इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ता? क्यों मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों की आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं? और आखिर क्यों यहाँ बनने वाला भंडारा कभी कम या ज़्यादा नहीं होता? इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी ही कई रहस्यमयी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती हैं, जिसे आज तक विज्ञान भी नहीं समझ सका है। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में। जगन्नाथ मंदिर में है श्री कृष्ण का हृदय। हर 12वें साल बाद जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति को बदला जाता है। जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है, उस समय पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है और जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है। इस दौरान किसी का भी प्रवेश मंदिर में वर्जित होता है। अंधेरा होने के बाद कोई भी इस मंदिर में नहीं जा सकता। इन मूर्तियों को बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी को मंदिर में जाने की अनुमति होती है और उसके लिए भी पुजारी के हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं और अंधेरे के बावजूद आंखों में पट्टी भी बांधी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है तब उसमें एक चीज वैसी की वैसे ही रहती है, वह है ब्रह्म पदार्थ। यह ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जब वे भगवान का दिल नई मूर्तियों में रखते हैं तब उन्हें अपने हाथों में कुछ उछलता हुआ महसूस होता है। मंदिर के पुजारियों का मानना है कि यह ब्रह्म पदार्थ है जो अष्ट धातु से बना है, लेकिन यह ब्रह्म पदार्थ जीवित अवस्था में है। इसे देखने वाला अंधा हो सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ब्रह्म पदार्थ को बदलते वक्त पुजारियों के आंखों में रेशम की पट्टियां बंधी होती हैं। मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनका बाकी शरीर तो पंच तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका दिल सामान्य और जिंदा था, और वही दिल आज यहाँ मौजूद है। सिंह द्वार का रहस्य। इस मंदिर से जुड़ा एक रहस्य यह भी है कि इस मंदिर में एक सिंह द्वार है। माना जाता है कि जब आप इस सिंह द्वार से बाहर होते हैं तो आपको समुद्र की लहरों की बहुत तेज आवाज आती है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं तो यह आवाजें आना बंद हो जाती हैं। जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको चिताओं की गंध भी आती है। द्वार के अंदर प्रवेश करते ही यह गंध आना भी बंद हो जाती है। ऐसा होने का क्या कारण है यह तो किसी को नहीं पता, लेकिन वहाँ के पुजारियों का यह मानना है कि एक बार नारद जी ने हनुमान जी से कहा कि समुद्र की आवाज के कारण प्रभु मंदिर के भीतर सो नहीं पाते हैं। तब हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र को वहां से दूर हटने को कहा। इस पर समुद्र देवता ने प्रकट होकर कहा कि मेरी आवाज तो आपके पिता पवन देव के कारण ही चारों दिशाओं में जाती है, आप उनसे विनती करें। तब हनुमान जी पवन देव से इस आवाज को रोकने को कहते हैं। तब पवन देव कहते हैं कि यह संभव नहीं है, परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूँ कि तुम्हें मंदिर के आसपास ध्वनि रहित वायु कोशीय वृत्त या विवर्तन बनाना होगा। हनुमान जी समझ गए। तब हनुमान जी वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर ना जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इसका यही कारण होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।
कोई भी पक्षी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ता। इस मंदिर से जुड़ी एक और बात ये कही जाती है कि किसी पक्षी को कभी इस मंदिर के गुंबद में बैठा हुआ नहीं देखा गया और ना ही कभी कोई पक्षी इस मंदिर के ऊपर से उड़ता है। अगर हम धार्मिक मान्यता के अनुसार माने तो भगवान जगन्नाथ को पक्षियों के राजा गरुड़ देव द्वारा ले जाया जाता है, जिनका हिंदू साहित्य में बहुत महत्व है। ऋग्वेद के अनुसार गरुड़ देव दिव्य ईगल हैं जो भगवान विष्णु के वाहन के रूप में कार्य करते हैं और भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इस प्रकार गरुड़ उनके मंदिर को ले जाते हैं। इस कारण यह माना जाता है कि पक्षियों के राजा गरुड़ देव स्वयं मंदिर की रक्षा करते हैं और इसलिए पक्षी मंदिर के ऊपर उड़ने से डरते हैं। यह उपासकों और पुजारियों की धार्मिक मान्यता है। मंदिर की परछाई कभी नहीं बनती। इस मंदिर से जुड़ा एक रहस्य यह भी है, कितनी भी धूप में इस मंदिर की परछाई कभी नहीं बनती। इसकी एक व्याख्या यह है कि मंदिर एक विशेष अक्षांश पर स्थित है, जहां सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है और दिन के निश्चित समय पर छाया नहीं पड़ती। यह भी कहा जाता है कि मंदिर के गुंबद को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसकी छाया कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। एक अन्य मान्यता यह भी है कि छाया की अनुपस्थिति मंदिर के प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ से जुड़ी एक दैवीय घटना है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं अपनी उपस्थिति और शक्ति के संकेत के रूप में मंदिर की छाया हटाते हैं। चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। मंदिर की चोटी पर लगे सुदर्शन चक्र का वजन 1 टन से भी ज्यादा है। यह चक्र बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है। इसकी खासियत है कि इस चक्र को किसी भी तरफ से देखने पर यह आपकी तरफ ही घुमा हुआ दिखाई देगा। और ऐसा क्यों होता है, यह आज भी रहस्य ही है। चक्र का रंग भी सूर्य की तस्वीरों के अनुसार बदलता रहता है। सूर्योदय के समय चक्र एक सफ़ेद रंग की तरह दिखाई देता है और फिर रंग हल्का नीला हो जाता है और मध्याह्न के दौरान यह गहरे नीले रंग में बदल जाता है, जो कि बहुत ही अनोखा प्रतीत होता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई। इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है। फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता। चाहे 10-20 हज़ार लोग आएं या लाखों लोग, सबको प्रसाद मिलता ही है। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा कैसे होता है, यह किसी को भी नहीं पता। हवा के विपरीत दिशा में लहराता ध्वज। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर लगा ध्वज हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। ज़्यादातर समुद्री तटों पर हवा समंदर से जमीन की तरफ जाती है, लेकिन पुरी में ऐसा नहीं है। यहाँ हवा जमीन से समंदर की तरफ जाती है, जो अपने आप में एक रहस्य से कम नहीं है। इस ध्वज को बदलने के लिए हर दिन एक पुजारी 45 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचाई वाले मंदिर की दीवारों पर चढ़ता है। वास्तव में यह थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन यह अनुष्ठान उस दिन से निरंतर चला आ रहा है जिस दिन से मंदिर का निर्माण किया गया था। यह प्रक्रिया बिना किसी सुरक्षात्मक गियर और नंगे हाथों से प्रतिदिन दोहराई जाती है। अगर यह अनुष्ठान एक दिन भी न किया गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। क्यों निकलती है रथ यात्रा? भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी शामिल होती हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं। माना जाता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की इच्छा की। बहन की इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ और बलभद्र
उन्हें रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल गए। इस दौरान वे अपनी मासी के घर भी गए थे, जो गुंडीचा में रहती थी। तभी से इस रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। मंदिर का निर्माण। कहा जाता है कि एक रात भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न के सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेज दिया। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नीलमाधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नीलमाधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। फिर उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वे एक दिन उसके पास जरूर लौटेंगे, बस शर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। मूर्तियों के आधा अधूरा बनने का कारण। जब राजा ने भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा, तब भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी की तरफ आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छैनी तक भी नहीं लगा सका। तब भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे, कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आड़ी छैनी हथौड़ी की आवाज़ें आती रहीं। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा एक दिन जब दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था। उसमें 3 अधूरी बनी मूर्तियां पड़ी मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। इतने आश्चर्यों से भरे और श्रद्धा व भक्ति में ओतप्रोत जगन्नाथपुरी का यह मंदिर वास्तव में आकर्षित करता है और भक्ति भाव में लीन होने के लिए आपको भी इस जगह की यात्रा कम से कम एक बार जरूर करनी चाहिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं किसी अनोखे रहस्यमयी वीडियो के साथ।